रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में पहुंचे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। जी हां, सीजेआई ने किया कानून और पत्रकारिता का जिक्र। कानून और पत्रकारिता में दिखती है कलम की ताकत। उन्होंने कहा, दोनों जगह बताया जाता है कलम तलवार से ज्यादा धारदार होती है। दोनों ही पेशों में दुश्वारियां भी काफी ज्यादा आती हैं। पत्रकार का काम अव्यवस्था को खत्म करने का होता है। राज्य की अवधारणा में मीडिया को चौथा स्तंभ भी माना जाता है और ये एक ऐसी संस्था है जो कि सत्ता से सवाल पूछ सकती है। लोकतंत्र को धक्का लगता है जब मीडिया को काम करने से रोका जाता है। लोकतंत्र को बहाल रखना है तो मीडिया को उसका काम करने देना होगा। और चलिए अब आपको खबर कर्नाटक से बताते हैं। कर्नाटक की यात्रा पर जा सकते हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जा सकते हैं कर्नाटक। 26 मार्च को कर्नाटक जा सकते हैं भूपेंद्र पटेल। कर्नाटक में प्रवासी गुजरातियों से भी मुलाकात करेंगे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के लिए भूपेंद्र पटेल प्रचार करेंगे। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जगदीप धनखड़ की पॉलिटिक्स सपाटी। जी हां, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने प्रफुल्ल पटेल को बताया पुराना मित्र। एनसीपी संसदीय बोर्ड से भी धनखड़ ने पुराना नाता बताया है। जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर खड़गे ने जमकर चुटकी ली। अतीत में किन दलों के सदस्य रहे हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। धनखड़ ने खड़गे की टिप्पणी पर दिया हाजिर जवाब रिएक्शन उन्होंने दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रिएक्शन देते हुए कहा, देवीलाल से शुरू विभिन्न दलों में बड़े दिग्गजों के साथ अनुभव रहा है। कांग्रेस बेंचों की ओर इशारा कर कहा कि मेरे ज्यादातर दोस्त बाईं ओर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सदस्य होने पर भी उन्होंने गर्व जताया। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि नवजोत सिंह से जुड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कैंसर। नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 2 का कैंसर है। ट्विटर पर भावुक पोस्ट लिखकर खुद की जानकारी उन्होंने दी। रोडरेज मामले में जेल बंद हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत कौर ने डेराबस्सी के प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करवाई। नवजोत कौर ने कहा कि 1 अप्रैल तक हो सकती है सिद्धू की रिहाई। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी।
और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बिजली विभाग में तैनात एक एसडीओ पर कड़ी कार्रवाई की गई। आखिर क्यों ये कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी आपको देते हैं। एसडीओ ने दरअसल अपने ऑफिस में ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई हुई थी। विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, उच्च अधिकारियों तक ये पूरा मसला पहुंच गया और उसके बाद एसडीओ पर 8 आरोपों का एक पत्र जारी करके उसको बर्खास्त किया गया। यूपीपीसीएल अध्यक्ष एम देवराज ने एसडीओ गौतम की सेवाएं समाप्त कर दी। लादेन की फोटो ऑफिस में चस्पा करने यानी कि चिपकाने को लेकर बताया एक बड़ी अनुशासनहीनता और इसी को लेकर एसडीओ पर कार्रवाई की गई। और अगली खबर फिर से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। क्या सिंधिया के बेटे को टिकट देगी बीजेपी? दरअसल एमपी में विधानसभा चुनावों से सिंधिया घराने में बेचैनी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सिंधिया के समर्थकों के जरिए सीएम कुर्सी की प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन चुनाव से पहले आला कमान बदलाव के मूड में नहीं है और न ही चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की जल्दबाजी में है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, सिंधिया समर्थकों के अब उनके बेटे की लॉन्चिंग में जुटने के संकेत है। महारिमन के किसी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने के संकेत है। हालांकि भाजपा में पिता पुत्र को टिकट ही की कोई पॉलिसी नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटे को भी विधानसभा टिकट की मंशा थी। इन दिनों महारिमन सोशल और पब्लिकली एक्टिव है। इसी बीच एक राजनीति विश्लेषक ने चुटकी भी ले ली। क्या टिकट के लिए बाप बेटे लौटेंगे कांग्रेस पार्टी में? ये सवाल लगातार खड़े किए। अगली खबर अब आपको बताते हैं। फर्जी डॉक्टरों के पक्षधर नेताजी। मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं की बेशर्मी का बड़ा उदाहरण निकलकर सामने आया। मध्य प्रदेश के एक सांसद ने लेटरहेड पर पत्र लिखकर पक्ष लिया। एमपी के झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है। राज्य सरकार भी सांसद के आग्रह पर तलाश रही संभावनाएं। पिछले दिनों एमपी के 3 आदिवासी बहुल जिले में मुहिम चलाई गई थी। झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। इलाज के नाम पर जीवन से खिलवाड़ करने वाले कई फर्जी डॉक्टर्स पकड़े गए। अब अचानक सांसद महोदय का नीम हकीम प्रेम जाग उठा है। सांसद के आग्रह पर गृह व विधि विभाग में फाइल्स दौड़ने लगी है। अफसर हैरान हो गए कि जिम्मेदार सांसद गैर जिम्मेदाराना मांग पर क्यों अड़ रहे हैं। फिलहाल सरकार इन आपराधिक मामलों को वापस लेने के मूड में भी नजर नहीं आ रही। अब नहीं मिलेंगे पसंदीदा निजी सहायक सचिव। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि अब सांसदों को नहीं मिलेंगे पसंदीदा पीएपीएस। अब संसद सचिवालय करेगा पीएपीएस आवंटन। संसद सचिवालय के स्टाफ को ट्रेनिंग देने के संकेत है। फिलहाल सांसदों के निजी स्टाफ का भुगतान हो रहा है। करीब 50,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान भी हो रहा है।
अगली खबर भोपाल से। भोपाल में फिर झोली फैलाने पहुंचे पूर्व विधायक, जनता की गाड़ी कमाई की लुटाई, राजनेताओं को शर्म नहीं आई। पूर्व विधायक हर 2 से 4 साल में झोली फैलाने भोपाल आ जाते हैं। राज्य सरकार पर पेंशन व सुविधाएं बढ़ाने का दबाव भी डालते हैं। क्या इन्हें और इनके परिवार को पालने का जिम्मा सरकार का है? जबकि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद है। 40 वर्ष सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद है, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन और सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी जारी है। क्या सिर्फ एक बार चुनकर आए विधायक जीवन भर पेंशन के हकदार है? ये सवाल है। इस सप्ताह भोपाल आए लगभग 300 पूर्व विधायकों ने मांग रखी। पेंशन और चिकित्सा भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 65,000 करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने 60,000 दिलाने का भरोसा भी दे दिया है। इनमें से कई विधायक पूर्व सांसद और मीसा बंदी की भी पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जनता के टैक्स के पैसे की नेताओं पर दोनों हाथ से लुटाई जा रही है। क्या जनप्रतिनिधियों पर आरोप या फिर नई पेंशन लागू नहीं होती? ये भी सवाल है। आखिर कब तक जनता के कंधों पर रहेगा जनप्रतिनिधियों का बोझ? ये भी एक बड़ा सवाल है।